फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं बंसीनारायण सिंह। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू एलो लाइफ नरिशमेंट प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बहुत ही खास वीडियो लेकर के प्रेजेंट हुआ हूँ। दोस्तों, अक्सर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम ये बिजनेस क्यों करें, बहुत सारे बिजनेस हैं। तो आज मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अदर बिजनेस में और एलो लाइफ नरिशमेंट यानी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में अंतर क्या है, क्यों डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करना जरूरी है हम सबके लिए। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं। दोस्तों, अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आज वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट सेल मार्केटिंग एंड अदर बिजनेस। तो एक साइड में हमने आपको डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के बारे में लिखा है और दूसरे साइड में अदर बिजनेस के बारे में। क्यों डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करना चाहिए, आज आप सबको अपने वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है इसमें लो इन्वेस्टमेंट ऑफ कॉस्ट की जरूरत पड़ती है और अदर बिजनेस में हम देखते हैं हेवी अमाउंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत ही कम बिजनेस, बहुत ही कम मनी की जरूरत पड़ती है या बिल्कुल मनी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। लेकिन वही अगर हम कोई दूसरे बिजनेस, कोई अदर बिजनेस हम शुरुआत करना चाहेंगे तो उसके लिए हमको बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत पड़ती है जो सबके पास अवेलेबल नहीं होता है। बड़ा बिजनेस कोई या अदर बिजनेस वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ऑलरेडी पहले से पूंजी भरा पड़ा हो। वही व्यक्ति जो है बिजनेस कर सकता है, उसे इनकम ले सकता है। अदरवाइज ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जहां पर पूंजी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है या बहुत ही कम पूंजी की जरूरत पड़ती है और एक बहुत ही नॉर्मल व्यक्ति भी, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, इस बिजनेस को कर सकता है, भली भांति कर सकता है। तो पहला फायदा दोस्तों आप देख रहे हैं डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का कि लो इन्वेस्टमेंट। दूसरी चीज हम देखते हैं कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग के लिए नीड नॉट ए शॉप और एन ऑफिस। यानी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आपको किसी भी प्रकार के न तो दुकान खोलने की जरूरत होती है ना ही किसी ऑफिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन अगर आपको कोई दूसरा बिजनेस करना होगा तो उसके लिए आपको दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी या ऑफिस खोलने की जरूरत पड़ेगी या किसी स्पेस की जरूरत पड़ेगी। तो दोनों में सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस व्यक्ति के पास पूंजी नहीं है, कोई दुकान की जरूरत नहीं है, कोई ऑफिस की जरूरत नहीं है, वो आसानी से डायरेक्ट सेल मार्केटिंग को कर सकता है। लेकिन दूसरे बिजनेस को करने के लिए आपको दुकान या ऑफिस की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा फायदा आपने देखा कि क्यों करना चाहिए, तो इसे ये फायदे हैं। तीसरा चीज हम देखते हैं दोस्तों, नो रिस्क। डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आपके साथ कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन अदर बिजनेस में 100% रिस्क होता है दोस्तों। कारण कि अदर बिजनेस में हम पैसे लगाते हैं, वो पैसा कहीं नुकसान चला जाएगा या डूब सकता है, या मान लीजिए कि आपने दुकान कर लिया, वो दुकान चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर चोरी हो गई तो सारा माल आपका समाप्त हो सकता है, अगर उसमें आग लग गई तो आपका सारा सामान चौपट हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आपको कोई रिस्क नहीं होता, इसलिए कि ना तो इसमें आपका कोई दुकान होता है ना तो कोई ऑफिस होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई किसी प्रकार का रिस्क नहीं होता है। आगे देखते हैं, जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है उसमें नो ओवरहेड, लेकिन अदर बिजनेस में मिनी ओवरहेड्स। दोस्तों, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में आप जब शुरुआत इसका करते हैं तो आप पर कोई किसी प्रकार का ओवरहेड नहीं रहता है। ये बिजनेस कैसे होगा, हम सफल होंगे नहीं होंगे, इसका कोई ओवरहेड नहीं होता है। लेकिन आपको अदर बिजनेस में अगर आप दुकान खोलते हैं या कोई बिजनेस चालू करते हैं तो आपके पास आपके सिर पर कई तरह के बर्डन होते हैं, कई तरह के बोझ होते हैं। मैं दुकान खोल रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा, सामान का कैसे आएंगे, कहाँ से आएंगे, मैंने कई तरह के ओवरहेड्स आपको होते हैं, कंपटीशन इसमें होता है, मैंने कई तरह की बातें होती है जिससे हो करके आपको काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपका ओवरहेड नहीं होता है, इसलिए ये बिजनेस जो शुरुआत आप कर सकते हैं तो इसमें आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं जो मिल करके आपकी परेशानियों को दूर करते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा नहीं होता है। और अगर हम देखते हैं
कि जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है दोस्तों, इसमें नो कंपटीशन, इसमें किसी प्रकार का कंपटीशन नहीं होता है, जबकि अदर बिजनेस में कंपटीशन ही कंपटीशन होता है। दोस्तों अगर आप दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, कहीं भी किसी भी मार्केट में कोई दुकान खोलते हैं, कोई बिजनेस खोलते हैं, तो आपके जस्ट सामने या बगल में कोई दूसरा बिजनेस अगर खुल जाता है तो आपका जो इनकम है सीधे आधी हो जाती है। वहाँ पर कंपटीशन होता है। आप जिस भाव से अपना सामान बिक्री कर रहे हैं, बगल वाला अपनी माल ज्यादा सेल करने के लिए भाव को गिरा सकता है, कम करके बेचना शुरू कर सकता है। नतीजा कि आपका भी बिजनेस डाउन होने लगे तो आपको भी गिरा कर करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर कंपटीशन होता है, जिसके कारण कि आप कभी कभी घाटे में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग है, वहाँ पर ऐसी कोई कंपटीशन नहीं होता है दोस्तों। यहाँ पर कंपटीशन अगर होता भी है तो आगे बढ़ने के लिए सब लोग मिल करके आपको आगे बढ़ाने को सोचते हैं, तो इसमें ये फायदा होता है दोस्तों, इसलिए ये बिजनेस करना चाहिए। अगला हम देखते हैं अनलिमिटेड इनकम, यानी डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में अनलिमिटेड इनकम का चांस होता है, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस होता है उसमें एक लिमिटेड इनकम होता है। हाँ दोस्तों, तो ये अगला जो फायदा है तो आपको मैं बता दूं कि जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। इसलिए कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग विदाउट आप इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और यहाँ पर अनलिमिटेड इनकम कमा सकते हैं। आप जीरो से शुरू होकर के कमाते जाएंगे, आपका इनकम बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है और एक बार कभी एक ऐसा समय आता है कि आपके पास अनलिमिटेड इनकम आना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर अदर बिजनेस की हम बात करें तो अदर बिजनेस में ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। जितनी पूंजी लगा करके आपने बिजनेस को शुरुआत किया है, उसी के अनुसार आपको इनकम बंदी बताई इनकम आ सकती है। 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 जो भी होगा उसी के अनुसार आ सकती है। उसमें अनलिमिटेड इनकम का कोई चांस नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों कि ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, अदर बिजनेस से कैसे बिने। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम का चांस होता है, लेकिन अदर किसी भी बिजनेस में नो टाइम फ्रीडम एंड मनी फ्रीडम यहाँ पर नहीं होता है। नो टाइम फ्रीडम एंड नो मनी फ्रीडम, यानी दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग होता है, यहाँ पर आपको समय की आज़ादी और पैसे की आज़ादी दोनों हो जाती है दोस्तों। कारण कि यहाँ पर आप टाइम के लिए बिल्कुल फ्री होते हैं, कब करेंगे, कब आपके पास समय बचता है, जो भी समय आपके पास बचता है, दूसरा बिजनेस कर रहे हैं, कोई दूसरे जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो उसे हट करके उससे समय जो बचता है आपके पास उसको निकाल करके कर सकते हैं। या अगर फ्री होकर के इसी को कर रहे हैं तो एक समय के बाद आपके पास समय ही समय हो जाता है, आपके पास बहुत सारा समय खाली बचता है जिसका आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अदर बिजनेस में ऐसी बात नहीं होती है। आपको सुबह से शाम तक शटर उठा करके अपनी दुकान को खोलना पड़ता है, अपने बिजनेस को देखभाल करना पड़ता है। जब तक वैसा आप नहीं करते तब तक आपका बिजनेस सही ढंग से नहीं चल पाएगा। लेकिन ये जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग होता है दोस्तों, इसमें आपका इनकम एक आगे चल करके इतना आने लगता है कि मनी की भी कोई किसी प्रकार की समस्या आपकी नहीं रह जाती है, आर्थिक आज़ादी हो जाती है और समय तो आपके पास बहुत देर हो जाते हैं, जिसका फ़ायदा आप इंजॉयमेंट फुल कर सकते हैं। विदेश यात्रा करें या कहीं भी कुछ भी करें दोस्तों, तो इसके लिए फुल आज़ादी होती है। तो यहाँ पर टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम होता है। आगे देखते हैं अगला जो डिफरेंस है दोनों में, वो है कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, लेकिन अदर किसी भी सेक्टर में आपको नो पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखने को मिलता है दोस्तों। हाँ, तो आप जो है जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, आप शुरू में कैसे व्यक्ति हैं, कितने मतलब लो क्वालिटी के आपका लो क्वालिटी में रहते हैं, आपका स्तर जो लिविंग स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है बहुत लो होता है। लेकिन जब इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं, धीरे धीरे आपके पास इनकम आना शुरू हो जाता है, इनकम बढ़ना शुरू हो जाता है, तो दोस्तों आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। आप बहुत अच्छा चीज़ यूज करने लगते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनने लगते हैं, बहुत अच्छे टूर करते हैं, मैं क्या क्या नहीं आपका इंजॉयमेंट कर सकते हैं। तो आप इसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है और आप बहुत बड़ा आदमी बन सकते हैं इसमें। लेकिन एक अदर बिजनेस में आप कर सकते हैं, अगर बिजनेस शुरुआत करते हैं दोस्तों, तो ये सारी बातें देखने को नहीं मिलती है। आप बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा जो कि अदर बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे 10 साल पहले थे आज भी उनको देखेंगे तो वैसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन एक डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करने वाले व्यक्ति को साल भर के अंतर्गत आप उसमें देखेंगे, बहुत सारे परिवर्तन उसमें देखेंगे कि उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट कितना हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर होता है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में पर्सनालिटी डेवलपमेंट देखने को मिलता है।
आगे जो दोस्तों जो अगला फायदा है, क्यों करना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, तो इसमें है कि डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में कोऑपरेशन की भावना होती है, लेकिन किसी भी अदर बिजनेस में नो कोऑपरेशन होता है। दोस्तों कोऑपरेशन का मतलब होता है सहभागिता, यानी मिलजुल कर काम करने की व्यवस्था। तो दोस्तों डायरेक्ट सेल मार्केटिंग एक ऐसा व्यवस्था होता है, एक ऐसा मार्केटिंग होता है, एक ऐसा बिजनेस होता है जहां पर पूरी टीम मिल करके काम करती है और एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसमें ऐसा नियम, ऐसा रूल्स होता है दोस्तों। लेकिन अगर किसी अदर बिजनेस में आप जाते हैं तो वहां पर इस प्रकार का कोई कोऑपरेशन देखने को नहीं मिलता है, बल्कि उसमें ऐसा होता है कि एक व्यक्ति जो है ये सोचता है कि हमारा बिजनेस खूब चले और बगल वाले का बिजनेस डाउन हो, वहां पर ऐसी भावना सोची जाती है। लेकिन डायरेक्ट सेल मार्केट ही एक ऐसा बिजनेस है जहां पर सबको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, मिलजुल करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया जाता है और व्यक्ति को आगे बढ़ाया भी जाता है। तो यहाँ पर कोऑपरेशन की भावना होती है, तो मिलजुल कर काम करने की भावना होती है दोस्तों, जिससे सभी लोग आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अगला जो डिफरेंस है दोनों में, वो है नेशनल और इंटरनेशनल स्कोप होता है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का, लेकिन जो अदर बिजनेस है वहां पर कोई स्कोप नहीं होता है, नो स्कोप होता है दोस्तों। यानी कि अगर आप डायरेक्ट सेल मार्केटिंग बिजनेस को शुरुआत करते हैं, चूज करते हैं दोस्तों, तो अपने गांव से शुरू करते हैं, अपने शहर से शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ते 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 स्टेट लेवल पर जाएगा, स्टेट लेवल से कंट्री लेवल पर जाएगा। अगर हो सके तो ये इंटरनेशनल यानी विदेशों में भी आपका बिजनेस जा सकता है। लेकिन अगर कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो इस तरह का है, जिस गांव में शुरू किए तो गांव तक सीमित रहेंगे, शहर में शुरू किए शहर तक सीमित रहेंगे, यानी उसका क्षेत्र जो है सीमित रहेगा। लेकिन ये जो होता है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, इसका स्कोप दोस्तों इंटरनेशनल और नेशनल दोनों होता है। आगे देखते हैं, सबसे लास्ट दोस्तों देखते हैं जो डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में सबसे बड़ा फायदा होता है दोस्तों, वो होता है रॉयल्टी इनकम का। लेकिन अदर बिजनेस में नो रॉयल्टी इनकम होती है दोस्तों। ये रॉयल्टी इनकम क्या होता है मैं बता दूं कि दोस्तों रॉयल्टी इनकम दुनिया में केवल 3 लोगों को दिया जाता है। वो होता है, एक होते हैं सिंगर, जो कि मरने के बाद भी उनके गाए हुए गाने अगर चलते रहते हैं तो उनको मिलते रहता है। दूसरे होते हैं लेखक, ऑथर जो होते हैं, उनको मिलता है, उनकी लिखी हुई पुस्तकें जब तक चलती रहती है तब तक उनके घर उनका इंसेंटिव पैसे में यानी जाते रहते हैं, इनकम जाता रहता है। और एक होते हैं साइंटिस्ट, जो वैज्ञानिक होते हैं, जो जिन वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया, जो खोज कर दी, उन्होंने आविष्कार कर दी, वो आविष्कार पर चलने वाले सिद्धांत जब तक चलते रहेंगे तब तक उनको पैसे जाते रहेगा दोस्तों। तो ये होती रॉयल्टी इनकम, पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है। लेकिन 3 लोगों को छोड़कर बाकी केवल डायरेक्ट सेल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक इंडस्ट्रीज है जहां पर रॉयल्टी इनकम दी जाती है दोस्तों। आप आज शुरुआत करते हैं, अगर इस बिजनेस में कुछ दिन करने के बाद, कुछ समय करने के बाद, कुछ साल करने के बाद अगर आप नहीं भी रहते हैं तो आपके परिवार को, वो आपके नॉमिनी को वो सेम बिजनेस आपको ऑफर कर दिया जाता है। अगर वो नहीं रहता तो उसके नॉमिनी को ऑफर कर दिया। इस प्रकार से ये जो है रॉयल्टी इनकम आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है दोस्तों। तो इस प्रकार से आज दोस्तों आप अब इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि हमें डायरेक्ट सेल मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। तो बहुत सारे फायदे दोस्तों आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि यहाँ पर अदर बिजनेस से और डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में कितना का अंतर, बहुत दोस्तों अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ पर बहुत आसान है डायरेक्ट सेल मार्केटिंग करना हर व्यक्ति के लिए। तो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, कमेंट में जरूर भेजेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलेंगे दोस्तों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसके लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, बेल आइकन को जरूर दबाना ना भूलेंगे। अंत तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी को मेनी थैंक्स।